देखो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्या है? इंटीग्रेशन का। आज हम दो फॉर्म बताएंगे आपको, और दोनों स्पेशल फॉर्म होगा। पहला फॉर्म क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे इंटीग्रेशन हो, उस फंक्शन में e टू पावर x हो और ब्रैकेट के अंदर में एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर प्लस में मौजूद है तो समझिए ये पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू पावर x होगा इनटू वो फंक्शन होगा। जैसे मान लेते हैं e टू पावर x बाहर में हो गया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में क्या आया? fx एक फंक्शन और साथ में प्लस करके उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो हम पूरे को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या लिख देना है? जो e टू पावर x को लिख देना है और मल्टीप्लाई वो फंक्शन लिख देना है। देखो इस क्वेश्चन को, e टू पावर x, ठीक है, ब्रैकेट में देखो दो पद है। अब देखो अगर मान लो ये हमारा fx होगा, ये क्या हमारा होगा? fx। सपोज मान लो कि fx हमारा 1/x होगा सर, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा पता है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं, लॉग क्यों? 1/x, x को ऊपर लेके जाएंगे तो x टू पावर -1, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया? x पावर n के फॉर्म में क्या होता है? n x टू पावर n -1 ये ना होता है, तो जगह -1 इनटू x टू पावर -1 और फिर क्या? -1, तब क्या बोलेंगे? -x टू पावर -2, नीचे लाएंगे तो -1/x²। गिवन दिया हुआ है, देख लो। अगर हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये फंक्शन जो हमारा है e टू पावर x 1/x प्लस -1/x², ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि fx हमारा 1/x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? तो -1/x² होगा, दिखा दिया लिख करके। तो आप क्या देखें, e टू पावर x बाहर में एक फंक्शन और फंक्शन के साथ प्लस है, इसी का डिफरेंशिएशन। तो हमारा क्या लिखा जाएगा? डायरेक्ट लिख देंगे e टू पावर x 1/x -1/x² dx इक्वल टू e टू पावर x इनटू फंक्शन क्या है? 1/x प्लस c, मतलब कि e टू पावर x बाई x प्लस c होगा। क्या हो गया? समझे? अब देखिए इस क्वेश्चन को, x² + 1 इनटू e टू पावर x और डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर। e टू पावर x दिखा आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ दो फंक्शन प्लस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको e टू पावर x दिखेगा ना, समझो कि वो फॉर्म में आ सकता है, तो आप इसको अलग करके इसको सॉल्व कीजिए पहले, ठीक है। आप अगर मान लेते हैं पूरे फंक्शन को, पूरे इंटीग्रेशन में i लेट करते हैं, तो i इक्वल टू क्या कहेंगे? x² + 1 इनटू e टू पावर x डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में है? आप बेटा क्या करो, इसको बाहर कर दो, मतलब इसको अलग कर दो और आप पहले इसका चर्चा करो कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, e टू पावर x को अलग कर दिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में और चर्चा करेंगे x² + 1 और डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर का। कोई दिक्कत? और स्टैटिक क्लास याद कीजिए इंटीग्रेशन का, क्या बताए थे कि ऐसा फंक्शन रहे तो थोड़ी को उसको प्लस के फॉर्म में ले आइए, और या नहीं तो t लेट कीजिए उसको जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो, है ना, ताकि dx और dt चेंज करेंगे तो आराम से ये हमारा खत्म कहानी हो जाएगा, यानी कि सॉल्व हो जाएगा। दो चीज यहाँ पर है, तो या तो सॉल्व करेंगे इसको, या तो फार्मूला पुट करेंगे, और या नहीं तो टी लेट करेंगे। दो में से यही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप बोलेगा सर ये x + 1 का होल स्क्वायर है ना, यानी इसको तोड़ेंगे तो x² + 1 और प्लस 2x होगा। ऊपर देखो क्या है? x² + 1 है, ठीक है। अब एक काम करो तुम, ठीक है, अगर इसी के फॉर्म में ऊपर को लाना है तो x² है माने a का स्क्वायर है, देखो 1 है, b² है, क्या चाहिए? +2ab चाहिए ना, ठीक है, क्या चाहिए? +2ab चाहिए साथ में हमको, ठीक है। तो अगर +2ab अगर यहाँ ऐड कर देते हैं सर तो -2ab करना पड़ेगा, या 2x, बात समझे? +2x ऐड किए हैं तो -2x करना पड़ेगा, तो ना फंक्शन ज्यों को त्यों रहेगा हमारे पास में। तो ऊपर वाले में क्या लिखेंगे? e टू पावर x, देखो जैसा है वैसा ही लिख दिए, बस एक बार +2x किए और एक बार -2x किए, बात बराबर हो गया ना। अगर आपके पास है बेटा 4x दिया हुआ है
और 4x में +2 भी कर देंगे और -2 भी, वैल्यू वही रख गया ना, ठीक है। अब देखो होल डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये हमारा dx हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तोड़ दो अलग अलग से, ये a², ये 1 का स्क्वायर मतलब b² और ये +2ab, तो क्या जाएगा हमारा a + 1 का a + b का होल स्क्वायर, ये होगा। तो ये तीनों क्या बनेगा, x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बच गया आपका क्या, तो -2x, नीचे हमारा जो था वही रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, नहीं ना। चलो बेटा, दो टर्म हो गया, इसके नीचे भी ये, इसके नीचे भी ये तो मल्टीप्लाई में है ना, इसको लिखते रहना साथ साथ में। आप कहेंगे कि सर x + 1 का होल स्क्वायर के नीचे भी हमारा क्या हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर -2x, नीचे भी क्या हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर, ये कट के क्या जाएगा 1। तो आप क्या लिखेंगे, e⁻x इनटू, ठीक है, 1। अब ये मल्टीप्लाई दोनों साथ था ना, ये मल्टीप्लाई सबके साथ में था, पूरे साथ में था, यानी ये मल्टीप्लाई दोनों के साथ में, याद रखना। यानी यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज नहीं किए, कर देते हैं इस तरह से, ताकि आपको पता रहेगा कि ये दोनों साथ मल्टीप्लाई है, क्लियर है, ऐसे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या आ गया 1, यानी ब्रैकेट में 1, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा हमारा सर, तो 1 और माइनस क्या है 2x डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर और dx। यहां तक में कोई दिक्कत है क्या, अभी तक में जो सॉल्व किए हैं सो वहां तक में कोई दिक्कत मान लीजिए लग रहा हो तो बोलो, नहीं। चलो अब क्या करना है सर, इंटीग्रेशन क्या आया, e⁻x, क्या आया e⁻x, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, ये टर्म हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, बताओ बताओ बताओ। अब देखो ये मल्टीप्लाई इससे करेंगे और ये मल्टीप्लाई इससे करेंगे, दोनों में आएगा। तो पहला मल्टीप्लाई जब किए e⁻x, 1 से मल्टीप्लाई यही आ गया, दूसरा जो करेंगे e⁻x इनटू 2x बाई x + 1 का होल स्क्वायर dx हो गया। अब हो गया अलग टर्म, ये अलग ये अलग, इसका इंटीग्रेशन को पता है, अलग कर दिए। इसका इंटीग्रेशन e⁻x इनटू 2x बाई x + 1 का होल स्क्वायर dx, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो 1 का तो क्या हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जरा 2 को देखो क्या दिया हुआ है, इसको e⁻x इनटू 2x बाई x + 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है सर, इसको आप कैसे तोड़ेंगे, तो 2x दिया हुआ ऊपर ना, 2x को क्या लिखेंगे आप लोग, हम लिख सकते हैं 2x + 1 और -1 एक साथ में, ठीक है। या अगर हम लिखेंगे तोड़ करके ज्यादा तो बोलेगा कि सर देखो देखिए ना, ये तो 2 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 2 को बाहर कर दीजिए ना, ये बोल सकते हैं ना कि 2 मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ सॉल्व इसका करेंगे, इसका सॉल्व नहीं करेंगे, इसका सॉल्यूशन आ चुका है, इसका क्या आ चुका है e⁻x आ चुका है, इसे बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इसकी जगह पर e⁻x, यानी खत्म इसका, माइनस आपके कहने पर कांस्टेंट टर्म 2 को बाहर कर दिए, ये क्या हमारा है कांस्टेंट टर्म है, और जो बच गया उसको हम लोग लिख दिए ऐसे, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आप बोलिएगा कि सर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसके साथ में है, तो आपको बोलेंगे e⁻x अगर है कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशियल प्लस होना चाहिए, है क्या, बोलेंगे नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले अरेंज कीजिए 2 पार्ट 3 पार्ट करने के लिए, इसको अगर कीजिएगा देखो x + 1 नीचे है, ऊपर +1 और -1 कर सकते हैं साथ में, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर e⁻x - 2 इनटू देखो x + 1 भी कर दो और -1 भी कर दो, बात बराबर हो गया, यानी क्या हो गया x + 1 का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत यहाँ तक में तो बोलो, नहीं ना। अब फिर वही बात हो गया सर, क्या बात हो गया, इसके नीचे भी ये और इसके नीचे भी ये कहलाया हमारा e⁻x - 2,
इंटीग्रेशन e टू पावर x इंटू x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये कटेगा सर, एक बचेगा, आपके पास होगा e टू पावर x माइनस 2 इंटू e टू पावर x। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या बचा? 1 बाई x प्लस 1 और माइनस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इस फंक्शन को अब देख के कुछ लग रहा है आपको? लग रहा है, कुछ तो लग रहा है। अगर ये हमारा fx होगा सर, तो जस्ट इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हम क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत है ना? है यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अभी तक में नहीं ना? देखिए, ये हमारा वही हो गया e टू पावर x माइनस 2 बाहर में है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे? अभी क्या बोले? अगर ये fx होगा सर, अगर ये क्या होगा fx, तो ये क्या है? इसका डिफरेंशिएशन है माइनस में, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे e टू पावर x इंटू, ध्यान दीजिएगा, 1 बाई x प्लस 1 है सर, प्लस माइनस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। और ये dx होगा। ठीक है, अगर आप लेट करते हैं कि fx इक्वल टू 1 बाई x प्लस 1 हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो माइनस 1 बाई x प्लस 1 का स्क्वायर होगा। करके देख लीजिएगा, यही आएगा। मतलब कि हमारा e टू पावर x हो गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये फंक्शन fx हो गया, प्लस उसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ये e टू पावर x हमारा ठीक है, माइनस 2 भी ठीक है। अब मल्टीप्लाई 2 में क्या बताए थे? जो e टू पावर x है वो रहेगा सर, और मल्टीप्लाई में जो और फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पर क्या है? ये है ना 1 बाई x प्लस 1, अब प्लस क्या हो गया? c। इसको एक साथ अरेंज करके लिखेंगे, कैसे लिखाएगा? तो लिखाएगा e टू पावर x माइनस 2 e टू पावर x डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस 0। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करने तरीका सॉल्व करते करते जाएंगे, हमको जब मिल जाएगा ऐसा फंक्शन कि e टू पावर x बाहर में है और एक फंक्शन के साथ है प्लस उसका डिफरेंशिएशन है, तो कुछ और सॉल्व नहीं करना, लास्ट कर देना है और बस पुट कर देना है। क्लियर है? देखिए दूसरा फॉर्म है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। इसमें क्या देखिए, e टू पावर x नहीं है, kx है, यानी कि x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल में है और फिर कांस्टेंट टर्म है, तब fx प्लस क्या है? इसका डिफरेंशिएशन है। इस सिचुएशन में क्या करना है? जो e टू पावर kx वो लिख देंगे और fx लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसमें क्या था? इससे पहले वाला में k नहीं था। ठीक है, k नहीं था, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो e टू पावर x लिखे थे, fx लिखे थे। अब k है तो कोई दिक्कत नहीं, e टू पावर kx लिखेंगे, fx लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को क्या लग रहा है तुमको? क्या होना चाहिए? k मल्टीप्लाई किसके साथ में? फंक्शन के साथ में। अगर मान लो पलट दिए, पलट देंगे इसको, इधर कर देंगे, मान लो e टू पावर 2x है, यहाँ पे 2 है, देखो 2 cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos का प्रेजेंट है ना, देखो। अब इसको पलट के लिखेंगे हम सर ऐसे करके e टू पावर 2x और हम लिखेंगे 2 cos x को पहले और ये प्लस कर देंगे और लिखेंगे माइनस sin x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ dx। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर देख रहे हैं सर कि अगर हमारा fx cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x होगा, दिया हुआ है। जो कांस्टेंट पर मल्टीप्लाई हुए बाहर भी है, इसका मतलब आप e टू पावर 2x इंटू 2 cos x प्लस माइनस sin x dx को क्या लिखेंगे?
तो जो आपका है e टू पावर 2x तो ये लिखा जाएगा और इनटू fx, fx में क्या है cos x, 2 लिखेंगे, fx क्या है सिर्फ cos x और प्लस c, यानी e टू पावर 2x cos x प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं ना, नहीं ना दिक्कत है ना। तो ये दो फॉर्म जो बताए इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो लोग चलेंगे ना, ये मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में जो हम लोग पढ़े थे अभी तक में, क्या क्या पढ़े हम लोग, क्या क्या पढ़े हम लोग मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े और दूसरा क्या पढ़े हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब अभी हम दो स्पेशल आपको बताएंगे फॉर्मूला, किस प्रकार से स्पेशल इंटीग्रल बताएंगे आपको क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है।